नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से। तेज प्रताप यादव अपने बयानों की वजह से, अपने कामों की वजह से हमेशा से अक्सर सुर्खियों में बने रहते। दरअसल बीते दिनों देखने को मिला था कि तलाक के मामले को लेकर तेज प्रताप यादव सुर्खियों में बने हुए थे। वहीं हाल ही में देखने को मिला था कि तेज प्रताप यादव ने एक बैठक रखी थी, कह सकते हैं कि जनता दरबार लगाया था, उसको लेकर चर्चाओं में बने हुए थे। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि तेज प्रताप यादव ऐसे बयान दे देते हैं या फिर इस तरह का काम करते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं वो चर्चाओं का पात्र बन जाते हैं। एक बार फिर तेज प्रताप यादव चर्चाओं में बने हुए। दरअसल खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के अंदाज की चर्चा जोरों पर है। कभी वो दरी पर बैठकर जनता दरबार लगाते हैं तो कभी महिला की समस्या का समाधान निकालने के लिए थाने में जाकर धरना देते हैं। इसी तरह नए साल में 15 जनवरी को तेज प्रताप यादव LED बल्ब बांटेंगे। 15 जनवरी को LED बल्ब बांटेंगे। लालू यादव ने जब RJD बनाया था तो चुनाव चिन्ह लालटेन रखा, क्योंकि लालू यादव की सोच थी कि लालटेन सभी घरों में रहता है और चुनाव चिन्ह जनता की नजरों में रहे। लेकिन तेज प्रताप यादव अब LED के भरोसे अपनी राजनीति चमकाएंगे। तेज प्रताप का कहना है कि लालटेन की रोशनी गरीबों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए उन्हें LED बल्ब की जरूरत है। आपने बातों पर गौर किया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा। तेज प्रताप यादव का कहना है कि अब लालटेन की जरूरत नहीं है, अब बल्ब की जरूरत है और अब बल्ब की वजह से लोगों के घरों में रोशनी होगी। यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव अपनी एक अलग पार्टी बना ले। जी हाँ, तेज प्रताप यादव का इन दिनों जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि तेज प्रताप यादव जनता का समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों थाने में जाकर महिला की शिकायत पर उन्होंने बात की और जनता दरबार जिस तरह से लगाया जा रहा है, जिस तरह से जनता की बात सुनी जा रही है और कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी एक अलग पैठ जमाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरीके से देखने को ये मिल रहा है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में काफी समय से अनबन भी है। आपको मैं बता दूं कि तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव और कह सकते हैं कि अपनी माता राबड़ी देवी से भी काफी नाराज नजर आ रहे। तो ऐसे में पूरे परिवार से तेज प्रताप यादव नजर आ रहे। काफी समय पहले देखने को भी मिला था तेज प्रताप यादव पटना में रह रहे थे लेकिन अपने घर नहीं गए थे। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि अब लालटेन से काम नहीं चलेगा, अब लालटेन से काम नहीं बन पाएगा, काम बनेगा LED बल्ब से। तो आप यहाँ पर हो सकता है कि जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, हो सकता है अपनी नई पार्टी गठित कर लें और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि बना लें। क्योंकि ये बात उन्होंने कह दी है। उनका कहना है कि लालटेन की रोशनी गरीबों तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, इसलिए उन्हें LED बल्ब की जरूरत है। यानी कि LED बल्ब की जरूरत है और लालटेन की जो है रोशनी उन तक नहीं पहुंच रही। तो ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जाए, जिस तरीके से उनके पिता लालू प्रसाद यादव ये कहते थे कि लालटेन जो है लोगों के घरों में रहेगा तो रोशनी होगी और लोगों को चुनाव चिन्ह भी याद रहेगा। लेकिन अब तेज प्रताप यादव कहते हैं कि लालटेन से काम नहीं होने वाला, LED बल्ब लगाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उनकी सुगबुगाहट जिस तरह से राजनीति में चली जा रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई बड़ा दांव यहाँ पर खेल सकते हैं तेज प्रताप यादव। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव अपनी एक अलग पार्टी भी बना लें, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव से नाराज हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो पार्टी में वो उनकी बात मानी नहीं जाती। तो ऐसे में नई पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही है उस पर
कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा एलईडी बल्ब की रोशनी में गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। नई तकनीक का जमाना है, अब इनको अपनाने की जरूरत है। देखिए गौर कीजिएगा, 15 जनवरी को तेज प्रताप यादव मुफ्त में एलईडी बल्ब बांटेंगे। उन्होंने कहा यह सरकार इसमें पूरी तरह फेल हो गई है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, लेकिन अब आरजेडी घरों में रोशनी पहुंचाएगी और विरोधी धराशायी हो जाएंगे। उन्होंने ये कह दिया है कि सरकार इसमें पूरी तरह फेल हो गई है। नीतीश कुमार नहीं चाहते गरीबों के बच्चे पढ़े, लेकिन अब आरजेडी घरों में रोशनी पहुंचाएगी और विरोधी धराशायी हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है कि वो एक अलग पार्टी बना ले, या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो आरजेडी यानी कि अपनी जो पार्टी है उसको एक अलग दिशा में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिरकार क्या कदम उठा पाते हैं वो। इससे तो तेज प्रताप को सुजीत परमार या एलईडी बल्ब मुहैया करवा रहे। सुजीत परमार जो है आरजेडी में करीब 20 सालों से, और परमार की माने तो उनकी यह ख्वाहिशें है कि उनकी कंपनी से निकला हुआ बल्ब पहले गरीबों तक पहुंचे। उनकी कोशिश ये है कि पहले गरीबों तक पहुंचे। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर भले ही तेज प्रताप यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी जो है रोशनी पहुंचाएगी, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर हम ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं तेज प्रताप यादव, और कहीं ना कहीं एक अलग राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाया था, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला था। थाने में गए थे, महिला की शिकायत को लेकर तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ सकती हैं कि वो पार्टी में उस तरह से संतुष्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात ये भी रखी कि अब लालटेन का जमाना नहीं है और एलईडी के भरोसे अपनी राजनीति चमकाएंगे। उन्होंने कहा है कि यानी कि एलईडी के भरोसे अपनी राजनीति चमकाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तेज प्रताप यादव जो है जिस तरह से अचानक से फैसले ले लेते हैं, जिस तरह से वो अचानक से जो है कदम उठा लेते हैं, तो हो सकता है कि एलईडी बल्ब बांटने की जो उनकी शुरुआत है वो कहीं ना कहीं राजनीति का एक हिस्सा हो। मैं आपको यहाँ पर देखिए एक चीज बताना चाहूंगा। दरअसल हुआ ये, मैं आपको यूपी की तरफ लेकर चलना चाहूंगा इस बात को और क्लियरिफाई करने के लिए। यूपी में ये देखने को मिला, सपा में यानी समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव पहले थे, उस दौरान पार्टी मिली जुली रहती थी, अखिलेश भी पार्टी में मौजूद थे। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अखिलेश यादव के चाचा यानी शिवपाल यादव, जिस तरह से पार्टी में उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, जिस तरह से पार्टी में उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा था, जिस तरह से पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं थी, इस बात को देखते हुए उन्होंने जो फैसला ले लिया वो फैसला अखिलेश को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ये क्या फैसला ले लिया। शिवपाल यादव ने अपनी समाजवादी सेक्युलर पार्टी जो बनाने की घोषणा की, उसके बाद से अखिलेश यादव हिल गए थे। खुद मुलायम सिंह यादव को भी नहीं पता था कि इस तरह का फैसला शिवपाल यादव ले लेंगे। तो देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता है, और राजनीति में पासा पलटते हुए भी देर नहीं लगती है। और ऐसे में तेज प्रताप यादव का इस तरीके से सक्रिय रहना, जनता से इस तरह से मुलाकात करना, जनता के बीच में अपनी एक अलग छवि बनाना, और अब ऐसे में बल्ब की बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने जो बात यहाँ पर कही है उस पर बहुत कुछ सामने निकल कर आता है। एलईडी के भरोसे अपनी राजनीति नहीं चमकाएंगे। तेज प्रताप का कहना है कि लालटेन की रोशनी गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए एलईडी बल्ब की अब जरूरत है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर बोला भी कि आरजेडी जो है वो कह सकते हैं कि गरीबों तक रोशनी पहुंचाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से मनमुटाव देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव एक अलग दिशा में चल रहे हैं, एक अलग राजनीति कर रहे हैं, पार्टी लीग से हटकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जनता के बीच अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि पार्टी अलग बना ले, हो सकता है कि अलग पार्टी बना ले, अलग पार्टी बनाकर जो है चुनाव लड़े। हो सकता है जिस तरह से देखने को मिला था कि परिवार में भी उनके कलह कलेश चल रही थी,
कुछ समय पहले वो पटना में थे लेकिन अपने घर पर नहीं आए, अपनी माता जी से नाराज है, पिता से नाराज है, भाई से नाराज है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है, या राजनीति में बड़ा पासा उलटफेर बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको अभी उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण भी दे दिया कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव मौजूद थे, लेकिन जो फैसला उन्होंने लिया इससे सब हैरान हो गए। और ऐसे में यहाँ पर वोट देखे कटते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब ऐसा कोई बड़ा फैसला ले ले तेज, और हो सकता है कि वो बड़ा फैसला लेकर अपनी नई पार्टी बनाए और जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।